y का वह मान ज्ञात करे जिसके लिए बिंदु क्वेश्चन है जी, y का वह मान ज्ञात करे जिसके लिए बिंदु p इंटू 2 -3 और q इंटू 10 y और के बीच की दूरी आपका 10 मात्रक दिया हुआ है। इसे इस तरीका से बना दे रहे कि एक मान जो है वो आपका p बराबर दे करके रखा है और एक जो मान है वो आपका q के बराबर दे के रखा है। यहाँ से हमसे पूछा है कि बीच की दूरी आपका दिया हुआ है 10 मात्रक। यहाँ से लिखिए बीच की दूरी इक्वल टू, या फिर लिख सकते हैं यहाँ पी क्यू बराबर, क्योंकि जिसके बराबर क्वेश्चन था उसके बराबर लिख सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं अंडर रूट बीच की दूरी बराबर फॉर्मूला लिख रहे हैं x2 माइनस x1 के ऊपर वर्ग लिख सकते हैं और प्लस में y2 माइनस y1 के वर्ग लिख सकते हैं इस तरीका से। और जो आपका मान दिया हुआ है उसे थोड़ा सा यहाँ इकट्ठा करके लिख रहे हैं 2 -3 और एक जो था वो आपका है 10 y, एक आपका है 10 y। इसे हम लोग x मान लेते हैं और इसे y मान लेते हैं, इसे x और इसे y, इसे 1 1 और इसे 2 2 कर लेते हैं। अब जो मान है इसमें सिर्फ पुट करना है। यहाँ देखिए पी क्यू है यानी कि बीच की दूरी, और बीच की दूरी दे करके रखा है 10 मात्रक और अंडर रूट x2 के हिस्सा आपका 10 है और x1 के हिस्सा 2 है यानी x माइनस 2 का वर्ग लिख सकते हैं और प्लस इंटू y2 है और y2 का हिस्सा जो आपका है वो y है और माइनस y1 का जो हिस्सा है वो -3 है, तो माइनस माइनस मिल करके हम लोग प्लस कर देने का काम करेंगे। यहाँ देख लीजिए, अब इसे लिख सकते हैं यहाँ या स्क्वायर खत्म रूट खत्म करने का काम करेंगे तो इधर लिख सकते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों ओर वर्ग करने पर। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर लिख सकते हैं, दोनों ओर वर्ग करने पर लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं 10 के वर्ग और बराबर अंडर रूट कर सकते हैं और 10 में से 2 लेस तो 8 और इसे लिख सकते हैं 8 के स्क्वायर और प्लस ये आपका हो गया a प्लस बी के ऊपर होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी का वर्ग है तो a स्क्वायर यानी y के स्क्वायर और प्लस 2a और b, a के जगह पर y और b के जगह पर 3 लिख सकते हैं और प्लस में b स्क्वायर यानी कि 3 के वर्ग लिख सकते हैं इस तरीका से। और इतना के वर्ग करना होगा क्योंकि यहाँ लिखे हैं दोनों ओर वर्ग करने पर। यहाँ काट सकते हैं स्क्वायर से रूट खत्म और इधर लिख सकते हैं 10 के स्क्वायर 100 लिख सकते हैं, 10 के स्क्वायर 100 और बराबर 8 के स्क्वायर 64 और प्लस में y स्क्वायर और प्लस में 3 दूनी के 6y और यहाँ 3 के वर्ग 9 कर सकते हैं। यहाँ देख लीजिए, इसे इस तरीका से लिख सकते हैं, आगे स्टेप इस तरीका से लिख सकते हैं कि 100 = 64। इसे जोड़ लीजिए क्योंकि ये दोनों एक कास्ट है, जोड़ लीजिए। इसे इस तरीका से लिख रहे हैं y स्क्वायर और प्लस में 6y और 64 और 9 जोड़ेंगे तो ये आपका 73 हो जाएगा, यानी y स्क्वायर और प्लस में 6y और प्लस में 73। इसे अब इस तरीका से लिख रहे हैं, इधर वाला मैटर पूरा ही पट्टी लेकर के आ रहे हैं, इस तरीका से लिख रहे हैं y स्क्वायर और प्लस में 6y और प्लस में 73, आई प्लस में 100 है, इधर लेके आएंगे तो माइनस में 100 और बराबर कुछ ना है तो 0 लिख देने का काम करें। यहाँ लिख सकते हैं सर कि y के स्क्वायर और प्लस में 6y और इसे लेस करिएगा तो आपका माइनस में 27 आएगा और इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। यहाँ के बाद जो है गुणनखंड तोड़ने का काम करेंगे, 9 तिया के 27 और 9 में से 3 लेस तो 6, इस तरीका से गुणनखंड तोड़ लेते हैं। यहाँ लिख सकते हैं कि y स्क्वायर और प्लस में लिख सकते हैं 9y और माइनस में लिख सकते हैं 3y और माइनस में 27 कर रहे हैं। देख ले रहे उतना आ रहा है कि ना। 9 तिया के 27 गुना करके माइनस 27 आना चाहिए और घट करके 9 में से 3 लेस तो 6, मतलब घट करके प्लस में 6 आना चाहिए।
यहाँ देख लीजिए, इस तरीका से ऐसे जोड़ा कुछ बना लेते हैं, इसमें कुछ कॉमन लेते हैं, बाई कॉमन तो बाई प्लस 9 और यहाँ से -3 कॉमन तो यहाँ से बाई और प्लस में 9 हो गया। ये दोनों सेम है, इसका मतलब गुणनखंड सही है। ये दोनों भी उभयनिष्ठ कर लेते हैं, कॉमा कर लेते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं कि बाई प्लस 9 और यहाँ से लिख सकते हैं बाई -3। यहाँ जो है प्लस में 9 तो ऋण में 9 लिख सकते हैं, और ये आपका ऋण में 3 है तो धन में लिख सकते हैं। यहाँ से जो संभावित मान आएगा वो आपका 3 तथा -9 आता है।